हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम पदार्थ विज्ञान की एग्ज़ाम सीरीज़। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बात करते हैं आयुर्वेद निरूपण की, जो कि हमारे पदार्थ विज्ञान की पहली चैप्टर है। तो बात करते हैं आयुर्वेद का लक्षण, यानी आयुर्वेद क्या है। सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद है क्या। हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च यत्रोक्तम आयुर्वेद सोच्यते। यानी इसका अर्थ ये होता है हित अहित सुख दुख, चार तरह की आयु बताई गई है। इस आयु का हित अहित पथ्य अपथ्य और वायु का मान जिस शास्त्र में बताया गया है उससे हम आयुर्वेद कहते हैं। यानी जिस शास्त्र के अंदर हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु के बारे में बताया गया हो उससे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो नोट में देखते हैं आयु जो है चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु। तो ये तो थी चार प्रकार की आयु। तो अब बात करते हैं आयुर्वेद की प्रयोजन का। तो आयुर्वेद का दो प्रयोजन बताया गया है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो रोगी है उसकी रोग को दूर करना। ये आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन बताया गया है। देखते हैं नोट में, यह सब जीवित शरीर के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है। आयुर्वेद को जानने के लिए हमें सबसे पहले आयु के बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं आयु क्या है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगच्छ अनुबंधगच्छ पर्याय उच्यते। यानी शरीर इंद्रिय मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी नित्य अनुबंध जीवित, ये क्या है, आयु के पर्याय होते हैं। यानी इसको हम साधारण भाषा में समझे तो इंद्रियों के साथ मन का और आत्मा का संयोग जितने समय तक बना रहता है उस काल या उस समय को हम आयु कहते हैं। तो ये तो था आयु की डेफिनेशन। अब बात करते हैं आयु के पर्याय का, यानी जो आयु के चार पर्याय बताए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं धारी। धारी क्यों कहा गया है? ये शरीर को सड़ने गलने से रोकता है और शरीर को धारण करने वाला होता है, इसलिए इसको हम धारी कहते हैं। दूसरा है जीवित, यह प्राणों को धारण करता है, यानी ये प्राणों को धारण करता है इसलिए इसको जीवित कहा गया है। नित्य, नित्य क्या होता है? नित्य आयु क्षीण होती रहती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती है यानी आयु की हमारी क्षीण होती है, आयु कम होती जाती है। निरंतर गति के कारण इसे नित्य कहा गया है। अनुबंध, चौथा क्या अपना? अनुबंध। आयु शरीर के साथ बंधी हुई होती है, यानी जो आयु होती है वो हमारे शरीर के साथ ही बंधी हुई होती है। अभी हमने आयु का डेफिनेशन देखा, उसमें क्या था? शरीर का आत्मा और मन के साथ जब तक संयोग रहता है तब तक ही आयु मानी जाती है। प्राणों का शरीर से अनुबंध रहने से आयु को अनुबंध कहा गया है। यानी प्राण जो होते हैं हमारे शरीर में ही होते हैं और जब तक हमारे शरीर में रहते हैं उसी चीज़ को अनुबंध कहा गया है। शरीर को धारण करने वाले काल को आयु कहते हैं, यानी जब तक हमारे शरीर में आत्मा का मन का इंद्रियों के साथ संयोग बना रहता है उस समय तक को हम आयु कहते हैं, यानी उस काल को हम आयु कहते हैं। अब हम आयु के भेद के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं आयु की भेद क्या है। पहला है सुखायु। हम चार प्रकार की आयु पढ़ने वाले हैं, सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। तो पहला अपना है सुखायु। इसमें देखते हैं क्या होता है। जो मनुष्य शरीर तथा मानसिक रोगों से रहित हो, यानी एक ऐसा मनुष्य जिसको ना ही कोई शारीरिक बीमारी हो और ना ही कोई मानसिक बीमारी हो, विशेषतः सदा युवा के समान दिखाई देने वाला हो, यानी उसकी एजिंग बहुत स्लो हो, शरीर में बल व वीर्य उत्तम मात्रा में हो, यानी वो जो पुरुष है उसके अंदर वीर्य भी और बल भी उत्तम मात्रा में होना चाहिए, यशस्वी हो, पुरुषार्थी हो, यानी वो दीर्घ आयु वाला होना चाहिए, प्रकर्मी होना चाहिए और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होना चाहिए, यानी उसको ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए।
जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हो, यानी जितनी इंद्रियां बताई गई हैं, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, उन सबका अपना कार्य सही रूप से चलता हो, जो सब प्रकार से धन संपत्ति से युक्त हो, इच्छानुसार जिसके कार्य पूर्ण होते हो, उस मनुष्य की आयु को सुख आयु कहा गया है। यानी ऐसे मनुष्य की आयु जो होती है वो सुख आयु होती है, यानी उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है, उसे सुख आयु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दुख आयु। जिस व्यक्ति में उपर्युक्त लक्षणों के विपरीत लक्षण दिखाई देते हो, यानी जो हमने सुख आयु में पढ़ा था उसके अपोजिट हो इसमें, यानी उसको क्या हो, दैहिक मानसिक कई प्रकार के रोग से ग्रस्त हो, उसको कई प्रकार के कष्ट हो, तो ऐसे आयु वालों को दुखायु कहते हैं। यानी जिसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष हो, वो हमेशा परेशान रहता हो, उसे दुखायु कहते हैं। नेक्स्ट है हितायु। जो सबका कल्याण चाहने वाला हो, दूसरों की धन की इच्छा ना रखता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने से पहले दूसरों का सोचता हो और वो किसी की धन की इच्छा ना करता हो। शांति प्रिय हो, ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हो, यानी उसको ज्ञान विज्ञान की ज्ञान होनी चाहिए। सत्य बोलने वाला होना चाहिए, यानी सत्य बोलता हो। विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करने वाला हो, वृद्ध मनुष्यों की सेवा करने वाला हो, क्रोध ईर्ष्या मद अभिमान आदि वेगों को धारण करने वाला हो, यानी ना ही वो क्रोध करता हो ना ही वो किसी से ईर्ष्या करता हो, इन सब वेगों को धारण करने वाला होना चाहिए। दानवीर होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, शांति कर्म में तत्पर रहने वाला हो। ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अहितायु। यानी अहितायु क्या है? जिस व्यक्ति में उपर्युक्त लक्षण विपरीत दिखाई देते हो, यानी हमने जो जो हित आयु के लक्षण देखे थे उसके अपोजिट, यानी जो हित आयु है इसके अपोजिट लक्षण जितने होते हैं उसको तो कहा गया है अहितायु। तो ये तो था आयुर्वेद निरूपण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सिद्धांत, यानी सिद्धांत क्या है और सिद्धांत के चारों प्रकार देखने वाले हैं।